वह मेट्रो गेट से एग्जिट करने के लिए 2 बार कार्ड उस पर रख चुकी थी और दोनों बार क्रॉस का निशान आया था। अभिनव बगल में ही खड़ा था। उसने घूर कर देखा और थोड़ी सी सरक गई। निकलते निकलते अभिनव के कानों में आवाज पड़ी, पता नहीं किस बात की लोगों को जल्दी रहती है। अभिनव तेजी से सीढ़ियां उतर गया। असल में जल्दी तो रहती है मेट्रो स्टेशन से बाहर आते समय। वजह है बाहर खड़े ई रिक्शा, जो घर तक पहुंचने का एकमात्र साधन है, क्योंकि दूर दूर तक कोई बस स्टैंड नहीं है। अगर तुरंत ही उन आई रिक्शे में जाकर न बैठ जाओ जिनमें पहले से ही सवारियां बैठी होती हैं, तो सवारियों के आने का इंतज़ार करने के लिए दूसरी तीसरी मेट्रो के आने का इंतज़ार करना पड़ता है। 5 सवारियों के बिना ई रिक्शा चालक हिलते तक नहीं है। अभिनव बैठा तो एक सीट खाली थी। उसने देखा वह अपना बैग झुलाते हुए सीढ़ियों से उतर रही है। टीसी चौक, ई रिक्शा वाले ने आवाज़ लगाई तो वह उसके सामने वाली सीट पर फौरन आकर बैठ गई। अभिनव को देख पल भर को झेंपी, फिर अपने बैग में कुछ टटोलने लगी। अभिनव भी बाहर की तरफ देखने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। वह कह रही थी, हाँ बस पहुंच रही हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ हाँ, ले आऊंगी मार्केट से सामान। अभिनव ने महसूस किया कि वह कुछ परेशान सी लग रही है। नज़रें बचाकर ध्यान से अभिनव ने उसे देखा। लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, इंडिगो प्रिंट की। ढीला जूड़ा गर्दन पर लटका हुआ था। भौहें पतली थीं और आंखें भूरी। कानों में डैंगल्स पहने हुए थे। नाक में लौंग चमक रही थी, शायद हीरे की थी। कोई अफसर या एग्जीक्यूटिव लग रही थी। स्मार्टनेस और आत्मविश्वास व्यक्तित्व में झलकने के बावजूद घबराहट दिख रही थी उसके चेहरे पर। वह अभिनव से पहले ही उतर गई रेड लाइट के पास। ई रिक्शा को दाईं तरफ मुड़ना था और उसे सीधे जाना था। घर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक वह दिमाग पर छाई रही। शायद अगर एग्जिट करते समय उससे बात नहीं हुई होती और वह उसी के ई रिक्शा में नहीं बैठी होती, या वह परेशान न लगती, तो हो सकता है जहन में न छाई रहती। मेट्रो से आते जाते ई रिक्शा में न जाने कितनी लड़कियां दिखती हैं। कहाँ कोई ध्यान में रहती है, लेकिन उसका ख्याल 2-3 दिन तक उस पर हावी रहा। हफ्ते बाद सोमवार को वह फिर दिखी उसको। उस दिन भी तो सोमवार ही था। हो सकता है केवल सोमवार को वह निकलती हो। एक ही मेट्रो से वे दोनों उतरे भी और एक ही ई रिक्शा पर सवार भी हुए। इस बार दोनों अगल बगल बैठे थे। वह मुस्कुराई तो अभिनव ने भी हेलो बोल दिया। यह सफ़र कोई बहुत लंबा तो था नहीं कि यह सोचने का समय हो कि बात की जाए या नहीं। कौन पहले बोले कि चक्कर में रेड लाइट आ जाएगी और वह उतर जाएगी। फिर अगले सोमवार का एक हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आप सिर्फ सोमवार को ही निकलती हैं? अभिनव ने पूछ ही लिया। उसने पहले तो ऐसे देखा मानो पूछ रही हो तुमसे मतलब। फिर सामने बैठी सवारियों को देखा। अधेड़ उम्र जवाब के न मिलने पर अभिनव बाहर देखने लगा। यह तो सरासर बेइज्जती ही हुई। मैं ऑफिस कार से जाती हूँ, पर इन दिनों सोमवार को कार नहीं ले जा रही, इसलिए मेट्रो से आती जाती हूँ। कैब ले सकती हूँ, पर लगता है कि एक दिन ट्रैफिक से छुट्टी लेकर चैन से मेट्रो में सफ़र करूँ। कोई परेशानी भी नहीं होती। अभिनव ने झट से उसकी ओर देखा। सोमवार को कार न ले जाने की कोई ख़ास वजह? उसने पूछ लिया। अब चाहे वह जो समझे कि उंगली पकड़ते पकड़ते पौंचा पकड़ रहा है। सोमवार को पापा को कार चाहिए होती है। मम्मी का चेकअप कराने के लिए ले जाना होता है। उसके स्वर में कंपन था, लेकिन अगले ही पल अपने को संयत कर उसने पूछा, कहाँ जॉब करते हो? मैं सीए हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि सीए की तो बहुत डिमांड रहती है हमेशा। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में एचआर हेड हूँ। तब तक रेड लाइट आ गई थी। वह उतरने लगी तो अभिनव ने पूछा, अगले सोमवार मुलाकात होगी क्या? वह कुछ कहती तब तक हरी बत्ती हो चुकी थी और उनका ई रिक्शा दाईं और मुड़ गया था। वह कौन सी सोसाइटी में रहती होगी? सोमवार को मिलेगी कि नहीं? और ज़रूरी तो नहीं कि दोनों एक ही मेट्रो में आएं। हर बार तो संयोग नहीं घट सकता। वह उसके रास्ते पर बनी सोसाइटी के चक्कर भी लगा आया था कि शायद कभी दिख जाए। अपनी दीवानगी पर अभिनव को हैरानी भी हो रही थी और खुद पर लानत भी भेज रहा था कि ऐसे किसी अनजान लड़की की तलाश करना स्टॉकिंग ही कहा जाएगा।
पर क्या था जो उसे दीवाना बना रहा था? अब उसे दोस्तों की बातें समझ आ रही थीं, जो किसी के प्यार में थे या लव मैरिज कर चुके थे। अगर उसने अपने दोस्तों को बताया तो ज़रूर उसका मजाक उड़ाएंगे कि यार तुझे प्यार भी हुआ तो ई रिक्शा की सवारी से। ए रिक्शे में प्रेम तेरी लव स्टोरी का टाइटल कैसा रहेगा? वैसे भी वह उसका नाम तक नहीं जानता था, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। बस अब इंतज़ार था तो सोमवार का सारे इष्ट देवताओं को स्मरण करता हुआ वह मेट्रो से उतरा। कार्ड पंच किया, वह नहीं दिखी। सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरा, मुड़कर कई बार पीछे देखा। एक ई रिक्शे की सीट खाली थी, पर वह नहीं बैठा। इंतज़ार करेगा उसने सोचा। 2 मेट्रो और आ चुकी थीं, वह नहीं आई। आखिरकार वह रिक्शे में बैठ ही गया। अकेला वही था अभी उसमें। एक और मेट्रो आ गई थी। सीढ़ियों से लोगों को उतरते हुए देख रहा था। बार बार अपने मन को भी समझा रहा था। 2-4 गालियां भी खुद को दे चुका था। उसकी बगल में एक महिला आकर बैठी, भारी वजन की थी। अब अभिनव को खुद को सिकोड़ना पड़ा। खुद को एडजस्ट करने के चक्कर में उसकी नज़रें सीढ़ियों से हटीं पल भर को, और उसी पल चमत्कार हुआ। वह उसके सामने की सीट पर आकर बैठ गई थी। अभिनव को लगा जैसे उसकी सांसें बेकाबू हो रही हैं। कानों में कैसी तो घंटियां बज रही हैं। होंठ सूखते हुए महसूस हुए। हेलो, उसने कहा। आज लेट हो गई? आप इंतज़ार कर रहे थे मेरा? बाकी सवारियां उन्हें घूरने लगी थीं। असल में आज ऑफिस से ही देर से निकली थी। सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात होगी। उसकी बात सुन अभिनव को लगा जैसे उसके भीतर रंग बिरंगी तितलियां नृत्य कर रही हैं और उनके रंग बिरंगे पंख उसके मन पर थाप देते हुए इंद्रधनुष बना रहे हैं। कभी कभी कहे गए कुछ शब्द भी खुशियों के घुंघरू की तरह छन छन करने लगते हैं। परेशान क्या अपनी माँ की वजह से थीं? उनकी तबीयत ठीक नहीं क्या? अब ठीक है। रेड लाइट नहीं हुई तो दाएं मुड़ने के बाद ही वह उतरी। अभिनव भी उतर गया। वह मुस्कुराई। मेरा नाम कोयल है, मैं अमन सोसाइटी में रहती हूँ। मैं अभिनव?